राधे राधे गुरुजी। मैया राधे राधे। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपकी जो कथाएं हैं और आप जो भजन गाते हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन बदल दिया है। मैं सच बता रही हूँ गुरुजी। अच्छा। 12 साल मुझे ही जेल में हो गए हैं और आपकी कथाएं सुन के, भजन सुन के हम लोगों के जीवन पूरी तरह बदल गए हैं। बस अब एक छोटा सा प्रश्न है कि हम लोग ईश्वर को अभी समय भी है, दिन रात याद करते हैं, बस ऐसा चाहते हैं कि ईश्वर हम लोगों की लेट सुनता है। आपका कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से है तो भगवान आपकी भी सुनते हैं, जितनी उतनी ही हम सबकी सुनते। भगवान पक्षपात बिल्कुल नहीं करते। बस गुरुजी ईश्वर से हम लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हमारा आगे का जीवन बहुत अच्छा हो। हम तो चाहते हैं कि आप सभी ये जेल से मुक्त होकर के एक अच्छा जीवन अपना जिएं। भगवान से यही प्रार्थना है। गुरुजी ईश्वर से एक प्रार्थना और करिएगा कि हमें एक बार जरूर दर्शन दें, भले ही सपने में दें। जरूर देंगे। धन्यवाद। आप ये बताइए, आप जेल क्यों आ गए? क्या गलती हुई आपसे? क्या किया आपने? गुरुजी मैं थोड़ा मोह में फंस गई थी। किसके? धन के। धन के? जी। तो क्या हुआ? सबको अपनी कहानी इसलिए बताइए ताकि आपसे लोग प्रेरणा लें और वो गलती दोबारा कोई ना करे। कुछ ऐसा हुआ गुरुजी कि कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। हाँ। तो हम लोगों को ऐसे ऑफर आते थे, तो शॉर्टकट मनी अपनाने के चक्कर में हमने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हाँ। और एक दो काम कराए, थोड़ा पैसा मिला तो लालच आ गया जी। धीरे धीरे वो और बढ़ गया और इतना धन मिलने लगा कि फिर धन में अंधे हो गए, ध्यान ही नहीं रहा कि आगे पीछे क्या है जी। फिर बस जेल आ गए। तो आपके परिवार में कौन है? आपके पति, आपके बच्चे? जी। पति हैं? जी गुरुजी। तो कितने वर्ष से आप जेल में हैं? 11.5 साल हो गए आपको। अभी और कितने साल हैं आपके? बस 2 साल और हैं। 2 साल बाद आप तो आपके पति से बातचीत होती है? जी, जी। पति ठीक है? बच्चे आपके? जी पूरा सहयोग है। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बेटे हैं। तो बेटे ठीक हैं? जी। सबको आप ये मैसेज दीजिएगा। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। जितना ईश्वर हमें दे रहे हैं, मेहनत का वो अपना है। आज नहीं तो कल बेईमानी का परिणाम बुरा है। बेईमानी से कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता। तो आप क्या करने लग गए थे? क्या बेईमानी से मतलब क्या करने लगे थे? कुछ स्पष्ट बताई दीजिए, हम लोग समझ लें उस चीज़ को। गुरुजी कॉलेज वाले प्रलोभन देते थे कि हाँ। इनका एडमिशन करवा लो, आपको हम डोनेशन लेंगे 10 लाख तो 1 लाख आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप लोगों का एडमिशन कराते थे तो उसका कमीशन आपको मिल जाता था? जी गुरुजी। बस यही था। तो बाद में लोगों ने कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट कर दी सर। जो कॉलेज के मालिक हैं वो तो बाइज्जत बरी होके घूम रहे हैं। हाँ। और हम छोटे मोटे लोग जेल काट रहे हैं। इसलिए आप लोग बड़े लोगों के इस तरह शिकार मत बनिए। जी गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द,
तब जाके हम उस क्रोध में आते हैं। तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा, सत्संग करेंगे। देखो क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं। फिर? वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की? मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा था। तो फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आप फिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले जन्म का। किसी ने आपको? जी। चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा। मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है। तो बेटी आप वहीं घर में हैं? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए। अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी? फिलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ। उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे। कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम। कल 9 बजे वहाँ हैं, तो 10 बजे यहाँ रख लेते हैं। कल 9 बजे पहले यहाँ कर लेते हैं, फिर वहाँ कर लेंगे। कल 9 बजे जिनको भी गुरु मंत्र लेना है, कल सुबह 9 बजे यहीं पर। धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि राधा जी की भक्ति करने का सही तरीका क्या है? भक्ति करने वालों को 2 काम करना चाहिए। भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहला समर्पण। क्या करना है? समर्पण। समर्पण। जैसे अर्जुन ने अपने आप को रथ सहित कृष्ण को समर्पित कर दिया। हे प्रभु, शिष्यस्तेहम, मैं आपका हूं, अब ये रथ आप ले जाओ, चाहो पार लगाओ, चाहे डुबाओ, जिताओ, हराओ, मरवाओ, कुछ भी करवाओ। पहला है समर्पण। यदि समर्पण आ गया, पति और पत्नी के बीच में समर्पण ना हो तो क्या रिश्ते चलते हैं? भाई और भाई के बीच में समर्पण ना हो तो क्या भाई भाई का रिश्ता चलता है? बिना समर्पण के सामान्य रिश्ते नहीं चलते, तो भक्त और भगवान का रिश्ता भला बिना समर्पण के कैसे चलेगा? तो पहला समर्पण। दूसरा, भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम हो। जब समर्पण हो जाएगा तो अपने आप प्रेम भगवान से होगा, और वो प्रेम ही आपकी भक्ति है। भगवान के चरणों में समर्पण और प्रेम जो है, उसी का नाम भक्ति है। कोई जप, कोई बाकी ये भक्ति नहीं है। आत्मसमर्पण कर दो भगवान में, यही समर्पण भक्ति। लेकिन समर्पण कैसे कैसे होता है, तो कैसे कर सकते हैं? प्रभु, ये सब कुछ आपका है। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। व्यापार आपका, परिवार आपका, नाच सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ अपना, अपने आप को, परिवार को, व्यापार को, सब कुछ ईश्वर के हवाले करो। प्रभु ये आपका है। सुख आप दो, दुख आप दो, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दें। हर हाल में खुश रहना समर्पण भक्त का लक्षण है। जो समर्पित होगा वो हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानेगा। सुख को कृपा, दुख को कृपा, हानि को कृपा, लाभ को कृपा, जीवन को कृपा, मृत्यु को कृपा। जो मिल रहा है, मुझे सम्मान मिला कृपा, अपमान मिला कृपा, जीवन मिला कृपा, आंखों में आंसू हैं कृपा, होंठों पे मुस्कान है, हर परिस्थिति कृपा है। बस यही तो प्रॉब्लम है कि ये चीज़ नहीं समझ में आती। इसी यहीं आके थोड़ा सा ये जो एक ट्रस्ट वाला, जो फेथ वाला फैक्टर होता है, वो टूट जाता है। तो मतलब समर्पण है, रहता है कि चलो ठीक है भगवान जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब कोई चीज़ खराब होती है उस टाइम लगता है यार ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, भगवान तो ऐसा कर रहे हैं। जब आप आपका बच्चा है? नहीं। अच्छा, जब छोटा बच्चा मोबाइल चलाता है ना तो माँ बाप छीन लेते हैं, और जब मोबाइल छीनते हैं ना तो उस बच्चे को बहुत गुस्सा आता है। वो बच्चा कहता है कैसी माँ है, देखो मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा था, पूरा नहीं हुआ, छीन लिया। छोटे बच्चे को मोबाइल छीन लो, उसे बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता, तो गुस्सा पी के बैठ जाता है। पर माँ बाप मोबाइल छीनते हैं तो बच्चे के साथ गलत करते हैं कि सही, आप बताओ?
वो आप सही कह रहे हो, लेकिन पर बच्चे को लगता है कि गलत किया। ऐसे ही भगवान कुछ नहीं देते तो लगता है कि भगवान ने गलत किया, पर वो हमारे लिए अच्छा था इसलिए नहीं दिया। अर्थात ना मिलना अच्छा था, मिल जाता तो शायद नुकसान होता। बच्चे को मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, सुना दो एक छोटी सी। हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी कहानी थी, जब मैं 5वीं क्लास में था, लगभग 4थी क्लास में, तब मेरे सर ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। जब मैं 4थी या 5वीं क्लास में था, तब की याद है मुझे। उन्होंने सुनाई कि एक लड़का था, सबसे पहली बार वो स्कूल गया तो वो पेंसिल चुरा के ले गया। तो माँ को दिखाया, देखो पेंसिल लाया। माँ बोली वाह बेटा वाह, पेंसिल ले आया। दूसरे दिन वो किसी की कॉपी चुरा लाया, तीसरे दिन बैग चुरा लाया। ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा चोर बन गया और उसकी माँ खुश होती कि बेटा पैसा लाया, बेटा सोना लाया, बेटा ये। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और उसे उम्र कैद हो गई। बहुत चोरियां पकड़ी गई, उम्र कैद। तो चोर से पूछा गया कि अब आपको उम्र कैद हुई है, पर इससे संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपको फांसी होगी। अब बताओ आपको कुछ आखिरी इच्छा हो तो बोलो। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब।